सेवा उसकी। मंदिर जा रहे हो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, गंदगी साफ कर दो। मंदिर से आ रहे हो भोलेनाथ की सेवा करके, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम घर से फूल ले जाओ। जो शंकर जी पे फूल चढ़े उठा के एक जगह पर रख लो डलिया में, और जैसे ही आते आते जब वापिस आओ उनका श्रृंगार करके उन्हीं के फूल से उनका श्रृंगार कर दो। दूसरे का नहीं चाहिए, उन्हीं का उनको दे दो। दूसरे की साड़ी कितनी भी पहन लो, एक ना एक दिन वो देख लेगी ना तो मांग लेगी। उसका मन नहीं लगेगा कथा में भी, अगर उसकी साड़ी पहन के बैठे हो तो 3-4 बार तो देख ही लेगी। मैंने पहले दी थी तेरे को, तो जो साड़ी पहनी है फिर वो देखना ही बंद कर दे। क्या देखे बार बार, तो उसने देखना बंद कर दिया। उसने कहा ये बार बार साड़ी की क्या। कभी कभी वो एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, और ससुराल जाते जाते बीच में उसका मित्र मिल गया। मित्र को देखा तो उसने कह दिया कि मैं मेरी ससुराल जा रहा हूं, तू क्या कर रहा है? कि कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ कुछ नहीं, मैं ससुराल जा रहा हूं, तू फ्री है तो मेरे साथ चल। चल कहने नहीं मेरे पास कपड़े वपड़े नहीं है। अरे कपड़े की क्या करना, मेरे पास रखे, मैं बैग में से दे दूंगा, पहन लेना, चल। मित्र उसको ससुराल ले गया, और उसने ससुराल में जाने से पहले अपना जो पजामा था वो मित्र को दे दिया कि ये पहन ले। वो कुर्ता तो उसका अच्छा था, पजामा ही गड़बड़ था, पजामा उसने दे दिया। अब वो ससुराल में गया, साले ने पूछ लिया, जीजा जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, मित्र। मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा कि अकेला आ रहा हूं तो इसको साथ में ये जा रहा था, तो मैंने कहा तू भी मेरे ससुराल चल। चल ले आया। कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को गुस्सा आ गया। मित्र ने कहा बताओ कितना बेवकूफ आदमी है, अकल मकल नहीं है तेरे में, रत्ती भर की भी। जैसे ही उसका साला गया तो इसने मित्र से कहा तेरे में अकल नहीं, बेवकूफ है, पागल है, मूर्ख है। ये कहने की क्या जरूरत थी कि कुर्ता मेरा पजामा तेरा है, मैं जा रही मेरे गांव वापिस। उसने कहा नहीं रुक जा, अब नहीं कहूंगा, तेरी सौगंध नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि पजामा मेरा, बस खत्म। अब ये मामा जी के यहां से भोजन करने बुलाया, तो ये मामा जी के यहां गया, तो मामा जी के यहां से उनकी बहुओं ने पूछ लिया, जीजा जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी ले चलो। कुर्ता भी इसी का और पजामा भी इसी का है। अब तो इसको कांटे से खून नहीं। अब इसने कहा, जैसी बहुएं गई तो कहा कि पागल हो गया, पगला है, ये क्या कहने की जरूरत थी कि कुर्ता भी इसका पजामा भी इसका, मैं जा रहा यहां से। उसने कहा नहीं अपन अब नहीं बोलूंगा, बिल्कुल पक्का अब नहीं बोलूंगा, अब कुछ नहीं। इतने में मौसी जी आ गई, कंवर साहब, जीजा जी, जमाई साहब, हमारे यहाँ शाम को आना। तो शाम को ये गए, फिर मौसी ने पूछ लिया ये कौन है? मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। पजामे की कोई बात मैं यहां करना नहीं चाहता हूं। मौसी ने फिर पूछ ही लिया कौन सा पजामा? तो कह दिया जो ये पहना है वो मेरा। अब तो उसको कांटे से खून नहीं हुआ, और ही गुस्सा पड़ गया, गुस्सा। शिव जी को शंकर भगवान का जो पुष्प बेलपत्र फल जो चढ़ा है वही की वही हम महादेव को चढ़ा दें तो महादेव स्वीकार कर लेता है। किसी दूसरे से लेकर भगवान को नहीं देना। आपको पहले कथा में कहा है तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए दो,
तुम्हारे पास में एक बेलपत्री है तो एक बेलपत्री दो, तुम्हारे पास में 5 रुपए है तो 5 रुपए दो, तुम्हारे पास में एक चावल का दाना है तो एक चावल का दाना दो। पर पड़ोसी से मांगकर अपने मंदिर में दर्शन करने गए, कृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, परली बैजनाथ का दर्शन करने गए, त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, गुरु जी का दर्शन करने गए, शिव पुराण सुनने के लिए गए, और वहां पर तुमने कहा पड़ोसी से मुझे 50 रुपए दे दो, मैं बाद में तुम्हें घर पर दे दूंगी। भगवान के सामने खड़े हो, कथा में बैठे हो, परमात्मा के सामने खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, भगवान के सामने खड़े होकर तुम पड़ोसी से हाथ फैलाकर कहो कि तू 50 रुपए दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी। भगवान कहता है मेरे सामने खड़े रहकर तुम मुझसे मांगता, अभी भी तू दूसरे से मांग रहा है, अभी भी तू दूसरे के आगे हाथ फैला रहा है। तुम मुझसे कहता नहीं है 50 रुपए मत चढ़ाओ, नहीं है 10 रुपए मत चढ़ाओ, नहीं है चावल का दाना मत चढ़ाओ, नहीं है बेलपत्र मत चढ़ाओ, पर दूसरे से मांग कर मत चढ़ाओ। तुम्हें भगवान जब दे दे, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव जब तुम्हारे भंडार भर दे, तब तुम दोनों हाथ से खूब दान करना, मना नहीं, पर किसी से मांग कर नहीं, किसी से मांग कर दान नहीं करना, किसी से लेकर दान नहीं करना। तुम्हारे पास में भंडारी दे दे, मेरा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हें प्रदान कर दे, मेरा देवादिदेव महादेव तुमको दे दे, तब तुम खूब दान करना, खूब करना। हम आपको क्या वर्णन करें। हम सबसे ज्यादा कुबेरेश्वर धाम पर कमी थी तो पानी की कमी थी, आपको पहले भी मालूम है, पानी की बड़ी कमी थी। वहां बोर खोदो तो 500 फीट 400 फीट बोर खोदना पड़ता था, पानी नहीं निकलता था, और पानी निकलता ही नहीं था, खो आ जाती थी नीचे, पानी नहीं निकलता। बहुत लोग कहते पानी नहीं पानी नहीं, गुरुजी क्या करें। हमने कहा कुछ नहीं, अब बाबा का भजन करो, जिस दिन उसको लाना होगा ऐसा पानी लेकर आएगा कि पानी की कमी नहीं होगी। महाराष्ट्र की माताएं ट्यूबवेल लगाना प्रारंभ करी, एक माँ तो हर 2-4 महीने में आकर एक बोर लगवा देती है। बाबा ने ऐसी कृपा करना प्रारंभ कर दी कि जिस बोर को खोदते हैं, बाबा ऐसी करुणा करा कि उस बोर में 400 फीट तो जान दो, 200-250 फीट पर ही बाबा जल प्रदान कर देता है। ये शिव कृपा। हमसे लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में आखिर ऐसा क्या है। हम कहते कंकर शंकर की भूमि है, चारों धाम घूम कर आना, 12 ज्योतिर्लिंग कर आना, सारी नदियों में स्नान कर आना, और एक बार जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बस 5 पत्थर रखकर पूजन कर कंकर शंकर से कहकर चले जाना, जिस बैग को लाए हो उसको खोलना भी मती, 3 महीने में वापिस वही बैग लेकर बुला लेगा। वो शिव है जिसने दृढ़ता रखी, विश्वास रखा, भरोसा रखा, जो विश्वास से उसको रिझाता है वो मिल जाता है। कृपा करने वाला